Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. Again welcome to the Guru Math YouTube channel and also welcome to class 10th mathematics. Dear friends, I hope आप सब जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा आज के इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे। इससे कबल हमने 2.3, 2.2, 2.1 और फर्स्ट चैप्टर तमाम एक्सरसाइज जो है वो डिटेल से डिस्कस कर ली थी। अगर आपको वो वीडियोस भी चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं, तो आप उनके थ्रू भी, उन लिंक्स के थ्रू भी वो लेक्चर ले सकते हैं। या आप वैसे यूट्यूब सर्च बार के अंदर अपनी एक्सरसाइज लिखें, क्लास लिखें, बाय गुरु मैथ लाजमी तौर पे लिखें, तो आपके सामने वो एक्सरसाइज जो है वो निकल के आ जाएगी। उसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को क्लिक भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँच जाए। थैंक यू बेटा। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन को आपने अच्छे से जो है वो समझना है। इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, देन इवेलुएट। इवेलुएट का मतलब होता है कि आपने कीमत मालूम करनी होती है। जो चीज हमें दी होती है वो खत्म हो जाती है, उसकी जगह पे उसकी कीमत आ जाती है। मतलब इसको हमने इवेलुएट करना है, इसकी हमने कीमत मालूम करनी है। ठीक है, देखिए अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो अल्फा बीटा का सम भी इसके अंदर होगा, प्रोडक्ट भी इसके अंदर होगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्टली इसका लिखा हमने सॉल्यूशन। अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो सम पहले लें, यहाँ पे लिखे अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी माइनस बी ओवर ए होता है, माइनस पी ओवर 1। तो आंसर आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस पी। सिमिलरली अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी सी ओवर ए। सी यहाँ पे क्यू है, क्यू ओवर 1 इज इक्वल टू क्यू। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी आ गई है, अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्यू आ गई है। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन बेटा हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा और सिंपल अल्फा बीटा की फॉर्म में वैल्यूज हैं, ना कि हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्म में वैल्यूज हैं। तो अब क्या करें? अब हम जानते हैं, वी नो अल्फा प्लस बीटा का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो क्यों ना हम ये फार्मूले से वैल्यू निकाल लें, और फिर यही तो हमने मालूम करना था। इस 2 अल्फा बीटा को इस साइड पे ले आए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देख लें, वही चीज हमारे पास बन गई है। इसकी हमने कीमत मालूम करनी थी, इसको हमने इवेलुएट करना था। अब जब इक्वल हो तो वैल्यूज इधर उधर लिखी जा सकती हैं। इसको लिखें जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू जो हमारे पास थी माइनस पी, इसका स्क्वायर माइनस है तो 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की जगह पे इसकी कीमत जो हमने अभी निकाली, अल्फा बीटा क्यू के इक्वल होता है, 2 अल्फा बीटा की जगह पे क्यू। तो बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो कीमत आई है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, इसी तरह इसके साथ ही इसका सेकंड वाला पार्ट है। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसको फर्स्टली जो है वो सोल्यूशन के बाद बेटा इसमें भी वही प्रोसीजर है, इक्वेशन एक ही है लेकिन पार्ट्स हमें आगे दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें हर क्वेश्चन के अंदर बार बार जो है वो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की अलग अलग से वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है। हमने एक दफा वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की निकाल ली है, तो उसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख लें कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी आई है, माइनस पी, और अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास आई है जी क्यू। आप ऐसे करें कि इसको अब हमने लिखना है जो हमारे पास गिवन है। गिवन ये है कि अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब इसमें से कुछ कॉमन है, इसमें से क्या कॉमन है? इसमें भी अल्फा और बीटा इसमें से कॉमन है। बीटा निकाला, एक अल्फा निकाला तो अंदर बच गया अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा निकाला, एक बीटा निकाला, अंदर बच गया बीटा स्क्वायर। अब भाई यहाँ पे क्या करें? इसकी तो वैल्यू हमारे पास क्यू है लेकिन इसकी वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर अभी आपके सामने ही लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है, ये देखें, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे लिखें वी नो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसके इक्वल होता है। अब भाई अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी मीन्स के अल्फा बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर
-2 अल्फा बीटा। इसमें आप वैल्यू चुप करके जो है वो पुट कर दें। इसकी जगह पे आ जाएगा बेटा मेरे पास q, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -p का स्क्वायर -2q। ठीक है, तो भी अब इसकी जगह पे ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था वो आ जाएगा। हमने वैल्यू फाइंड कर ली है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब की, जो कि हमारे पास वैल्यू आई है q इंटू पी स्क्वेयर -2q। ये हमारे पास वैल्यू बेटा आंसर है इसका। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ। जी तो पहले बच्चों इस तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड पार्ट पे आप गौर करें, कहता है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, इसकी हमने कीमत मालूम करनी है। ठीक है, तो फर्स्टली इसको हमने पहले इसका लिखा जी सॉल्यूशन, इसको लिखे अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। इनका ले लें आप एलसीएम। जब इनका एलसीएम लिया, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, अल्फा पहले भी है तो अल्फा स्क्वायर, अब अल्फा कैंसिल तो ऊपर आ जाएगा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, तो यहां पे लिखें वी नो, अभी हम पीछे करके आए हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। चुप करके इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा, ये इक्वल आ जाएगा ऊपर वाले की जगह पे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन की ही वैल्यूज पड़ी हुई है मैंने, क्योंकि इसमें से अगर दोबारा भी निकाले बेटा वही वैल्यूज निकलनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -p का स्क्वायर -2, इसकी जगह पे q आ गया ओवर इसकी जगह पे भी q आ गया। ठीक है, इसकी कीमत हमारे पास जो है वो आ गई है मीन्स के जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा पी स्क्वायर -2q ओवर q। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो बेटा इस तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें ये जो गिवन जो क्वेश्चन है वो थोड़े से चेंज है। इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी चेंज होगी अब हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज निकाल लें इसमें से। ठीक है, ये असल में इसके नीचे ही लिखना है लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे लिखें, यहाँ पे पहले आप लिख दें जी अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्टली सॉल्यूशन, तो अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन कौन सी है हमारे पास 4x स्क्वायर -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो लेना, मीन्स के सम और प्रोडक्ट की। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी -b/a मीन्स के माइनस इंटू -5/4, ये इक्वल आ गई है जी 5/4 के। ठीक है, मीन्स के अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है वो 5/4 के इक्वल आ गई है। ठीक है, ऐसे अल्फा बीटा लें, c/a वो होता है 6/4 के। ठीक है, तो इसको करेंगे जी 2 3 2 to the 4 विच इम्प्लाइज दैट अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/2। अब अल्फा बीटा की वैल्यू ये है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास ये है। इनको आगे हमने पुट करना है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन हमारे पास है जी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, अब इनका ले लें आप एलसीएम लिया तो अल्फा बीटा ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वो हमने यहाँ पे चले पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 5/4 ओवर अल्फा बीटा की जगह पे 3/2। अब अगर बटे के नीचे बटा हो तो उसको उल्टा देते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा इंटू 2/3 2 to the 4। ठीक है, 3 to the 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/6। इसको हम लिखेंगे जी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू 5/6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे इसका सेकंड वाला पार्ट देखें। सेकंड पार्ट के अंदर वो कहता है कि हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, सॉल्यूशन अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, आप इसको ऐसे ही करें अल्फा बीटा का स्क्वायर, बस इसमें वैल्यू पुट कर दें। इससे आसान कोई सवाल हो ही नहीं सकता। अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2 का स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया 9/4। ये हमारे पास भाई आंसर है किसका, अल्फा स्क्वायर
बीटा स्क्वायर का। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मूव करेंगे इसके 3 और 4 पार्ट की तरफ। तो मेरे पास इसका नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में कहता है कि इसकी हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इसको एवेलुएट करना है। बहुत ईजी है, इसको लिखें पहले। इसका लिखा जी हमने सोल्यूशन, इसको लिखें जी 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर। इसका ले लें आप एलसीएम। एलसीएम में ऐसा होगा कि पहले आप अल्फा बीटा कॉमन ले लें। ठीक है, सारी वैल्यू में से अल्फा बीटा इसमें से कॉमन है, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। हमने असल में दोनों में अल्फा बीटा कॉमन था, वो बाहर ले लिया दोनों मतलब के फ्रैक्शन वाली वैल्यूज में से। अब इन दोनों का ले लें एलसीएम। ठीक है, ये आ गया 1 ओवर अल्फा बीटा। जब इसका लिया एलसीएम अल्फा बीटा, ये आपका वही फर्स्ट वाला क्वेश्चन बन गया बिल्कुल। ये चेक करें, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। ठीक हो गया जी। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दें, इसमें आ जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा ओवर, ये अब बटे में 2 वैल्यूज हो गई हैं, मीन्स के अल्फा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें आप। ये आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, इसमें अल्फा प्लस बीटा की जगह पे वैल्यू पुट की 5 ओवर 4 ओवर अल्फा बीटा की जगह पे 3 ओवर 2 का स्क्वायर। इसको मजीद हमने आगे सॉल्व किया तो 5 ओवर 4 ओवर 3 का स्क्वायर 9 ओवर 4। अब इसका भी बटे का बटा है, तो क्या करें, इसको भाई उल्टा दें। उल्टाया तो हमारे पास 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई 4 ओवर 9, 4 4 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आया है, मीन्स के इसी का आंसर जो आया है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ओवर आ जाएगा 9। इस तरह हमारा ये वाला इसका आ गया जी आंसर। क्वेश्चन हमारा बेटा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मूव करें नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ जी। तो पहले बच्चों इस तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट वाला 4 वाला पार्ट है। 4 पार्ट को देखें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज मैंने ऊपर पहले से लिख ली है, अल्फा बीटा की वैल्यूज भी मैंने लिख ली है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे बड़े ही एहतियात के साथ। कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर आप पहली दफा आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा जी। पहले इसका लिखेंगे हम इसका जी सॉल्यूशन के बाद बेटा इसको लिखें एज इट इज अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। इनका ले लें एलसीएम। जब इसका ले लें, हमने इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास वैल्यू आ गई बटे में अल्फा बीटा। अब बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा ऊपर मल्टीपल होगा तो अल्फा क्यूब आ गया, अल्फा कैंसिल बीटा ऊपर मल्टीपल हुआ तो बीटा का क्यूब आ गया। अब यहाँ पे क्या करें, अब यहाँ पे स्क्वायर वाली का तो हमें पता है, लेकिन इसका क्या करें, इसको भी हम लिखेंगे वी नो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब इक्वल होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का क्यूब। ठीक है, अब हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो आप इस वैल्यू को सारी को उठाएं, इधर ले आए। ठीक है, तो जब वो इधर आई अल्फा प्लस बीटा का क्यूब इक्वल हुआ -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस, आप चेक करें कि हमारे पास जिसकी हमें जरूरत थी वो वैल्यू आ चुकी है। अब इस सारी वैल्यू को उठाएं, यहां पुट कर दें। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ओवर अल्फा बीटा इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आ जाएगी बेटा ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये सारी वैल्यू को लिखें अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर आ जाएगा अल्फा। इसके अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे हम, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ओवर अल्फा बीटा इज इक्वल टू, तो बेटा इसकी जगह पे वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 ओवर 4 का क्यूब -3 इंटू अल्फा बीटा की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 3/2, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ जाएगी 5 ओवर 4 और सारे का जो बटा आएगा अल्फा बीटा की जगह पे आ जाएगी 3/2। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 5 का क्यूब मेरे पास होता है 125, 4 का क्यूब होता है 4 4 16, 16 बार 64। ठीक है, माइनस 3 3 बार 9, 9 5 45 बटा 4 2 बार ये हो गया 8, और सारे का बटा हो गया 3/2। ठीक है, ऊपर वालों का लिया हमने एलसीएम, ऊपर वालों को जब एलसीएम लिया तो वो आ गया मेरे पास 64, 64
125 माइनस 8, 8 64, 45 8 के साथ ज़रब होगा, 8 5 40, 0 4 हासिल, 8 4 32 और 4 ये हो जाएगा मेरे पास 36। बटे में आ गई वैल्यू 3/2। इसको जो है आप इसको ऊपर वाले को प्लस माइनस कर दें, 360 में से 25 को कर दें माइनस, 10 में से 5 गए, मेरे पास वैल्यू आ गई 5, 6 इधर बचेगा आपके पास, 5 में से 2 गए, ये बच गई 3, ठीक है। और उसके बाद 3 में से 1 गया, बच गया 235 माइनस का, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू माइनस 235 बटा आ जाएगा 64, ज़रा इसको उल्टा दें, ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब भाई अब इसको कर दें कैंसिल, 2 3 बार 6, 2 2 बार 4, ठीक है। अब भाई 32 आ गया, माइनस 235 बटा 32 को जरा 3 के साथ ये, अब देखते हैं कि 3 इसको कैंसिल करता है, 3 7 21, 2 25 नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। इसको जरा दे दें, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, 96। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आई है मीन्स के हमारे पास जो क्वेश्चन था अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा की जो वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू माइनस 235 बटा 96 जो है इसकी कीमत आ गई बेटा। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। इस तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप गौर से देखें, बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सिर्फ इक्वेशन चेंज है और ये वाली कीमतें चेंज है, ठीक है। सबसे पहले तो इसके अंदर जो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आनी है सोल्यूशन के बाद अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आनी है इसके अंदर से वो माइनस बी ओवर ए मीन्स के माइनस एम ओवर एल आ जाएगी, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू आनी है वो सी ओवर ए मीन्स के एन ओवर एल आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसको लिखें अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। अब इन दोनों में से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आप कॉमन आपको नजर आ रहा है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लें। यहाँ पे आपके पास एक अल्फा बच गया और यहाँ पे आपके पास एक बीटा बच गया, ठीक है। इनकी कीमतें पुट कर दें, ये वाली गिवन है हमारे पास। अल्फा बीटा की जगह पे एन ओवर एल का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस एम ओवर एल, ठीक है। ये एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर माइनस एम ओवर एल। अब इसका जो नेक्स्ट आंसर आएगा माइनस एन स्क्वायर एम ओवर एल का क्यूब। इस तरह हमारा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही नेक्स्ट इसका ये वाला पार्ट देखें। इसको सबसे पहले आपने लिया इसका एलसीएम, एलसीएम लिया तो अल्फा का स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम आ गया, ठीक है। अब ये अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर ऊपर मल्टीपल होगा, प्लस बीटा स्क्वायर कैंसिल तो अल्फा स्क्वायर ऊपर मल्टीपल होगा। इसको हम लिखेंगे जी तरतीब के साथ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर, इसको इकट्ठा कर दें अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब इसका फार्मूला अभी पीछे आप हर क्वेश्चन के अंदर तकरीबन इसको यूज करते आए हैं, वो हमें पता है। वी नो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। उसकी कीमत लिखें जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू वो हमारे पास सामने लिखी हुई है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर। इसकी जगह पे आप इसकी कीमतें पुट कर दें, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस एम ओवर एल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह पे एन ओवर एल ओवर अल्फा बीटा की जगह पे एन ओवर एल का स्क्वायर। इसको मजीद हमने यहाँ पे लिखा, ये हो गया मेरे पास एम स्क्वायर ओवर एल का स्क्वायर माइनस 2 एन ओवर एल, ठीक है। इसका बटा आ गया बेटा एन का स्क्वायर ओवर एल का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वालों का आप ले लें एलसीएम, इनका एलसीएम लिया तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मैं इस वाले को रेस कर देता हूँ। इसको हमने किया रेस जी, हाँ भी नेक्स्ट इसको मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर माइनस 2 एन ओवर एल ओवर एन स्क्वायर एल स्क्वायर। इनका ले लें आप एलसीएम ऊपर वालों का, ऊपर वालों का एलसीएम आ गया एल का स्क्वायर, एल स्क्वायर से कैंसिल तो ऊपर हमारे पास एम स्क्वायर आ गया, एक एल बचेगा माइनस 2 एन एल ओवर एन स्क्वायर ओवर एल का स्क्वायर। बटे के नीचे बटा है तो उल्टा दे, एम स्क्वायर माइनस 2 एन एल ओवर एल का स्क्वायर मल्टीप्लाई एल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। एल स्क्वायर से कैंसिल तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है एम स्क्वायर माइनस 2 एन एल ओवर एन का स्क्वायर।
ये हमारे पास इसका आंसर होगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो बेटा कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 2.4 हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरह बेटा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।